नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 27 और 28 तारीख को ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 4 चरणों में होगा। तो 4 चरणों में होने से किन कैंडिडेट्स को नुकसान होने वाला है और किन कैंडिडेट्स को बेनिफिट्स होने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम 27 और 28 दिसंबर को होगा। 27 तारीख को 2 शिफ्ट होनी है, पहली और दूसरी, और 28 तारीख को भी 2 शिफ्ट होनी है, तीसरी और चौथी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे, पहली शिफ्ट में 3,74,000 के आसपास, 375 के आसपास, दूसरी में भी 375 हैं और तीसरी में भी 375, चौथी में है 366 के आसपास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चारों शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं वो उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम बैठने वाले हैं, 3,75,000 के आसपास हर शिफ्ट में बैठने वाले हैं। अब देखना ये है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा किस शिफ्ट को होने वाला है। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला था पटवारी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि पटवार के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और मैंने पटवार से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं। तो उनमें हर वीडियो के कमेंट में यही बात निकल करके आ रही है कि जो लास्ट शिफ्ट थी पटवार के एग्ज़ाम में, जो चौथी शिफ्ट थी, उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। तो पटवार के एग्ज़ाम में यही बात निकल करके आ रही है कि जो चौथी शिफ्ट के कैंडिडेट्स थे उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं कंपेरेटिवली पहले की जो 3 शिफ्ट हुए हैं उनके कंपैरिजन में। लेकिन क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है तो उससे हमें पेपर का लेवल पता चल जाता है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाता है। और हाँ, अगर एग्जामिनर ने चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर को, डिफ़िकल्टी लेवल को अगर सेम रखने की कोशिश की है तो इनमें पेपर बिल्कुल सेम रहेंगे, क्वेश्चंस की जो लेवल है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। और पटवार के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ भी है कि जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वही सेम 4th शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, और पहली शिफ्ट के क्वेश्चन दूसरी, तीसरी में या फिर उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहली शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा लॉस होता है और तीसरी, चौथी जो भी लास्ट में शिफ्ट्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है? ये बिल्कुल हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि इनको पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाता है, वो उससे रूबरू हो जाते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं उस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखने के लिए। लेकिन हाँ, यहीं से निकल करके आता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि अगर जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर देखा जाता है। जैसा कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि पहली शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है और सबसे ज़्यादा फायदा होगा चौथी शिफ्ट वालों को अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अब काम कैसे करेगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहली शिफ्ट वालों का जो एवरेज स्कोर देखा जाता है, यानी कि 3,74,000, 75,000 जितने भी कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर कितना है, तो क्या जाता है कि अगर पहली शिफ्ट के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 50 मार्क्स बनता है 100 में से, और चौथी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 65 मार्क्स बनता है। ठीक है, इन 2 शिफ्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में इनको नुकसान होता है और इनको फायदा होता है, ये सही में होता है या फिर हमें ओनली लगता है। ठीक है, हमने देखा कि एवरेज स्कोर पहली शिफ्ट में 50 मार्क्स था और चौथी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 65 मार्क्स आया है। तो अब यहां पर निकल करके आता है नॉर्मलाइजेशन। तो यहां पर इस एवरेज स्कोर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है और इन दोनों का एवरेज स्कोर भी लिया जाएगा और इनको एक सेम नंबर पर कुछ मार्क्स यहां से 1-2 नंबर कम कर दिए जाते हैं और इनके इंक्रीज कर दिए जाते हैं, और एक लेवल पर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि उनको एक बीच में ला करके सेट कर दिया जाता है। यानी कि इसमें कुछ मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे, अगर हम कह सकते हैं कि यहां पर 5-6 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और यहां से 2-3 नंबर कम कर दिए जाते हैं, तो ये एक 62 नंबर के आसपास एक उस स्कोर पर पहुंच जाते हैं जिससे कि इनको फायदा भी नहीं हुआ और इनको नुकसान भी नहीं हुआ। अगर इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम रहता है
तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पटवार के एग्ज़ाम में मेरे सारे दोस्तों का या फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर हाई स्कोर बन रहा है वो सारे 4th शिफ्ट से हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब रिजल्ट बनाया जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी की भी बात कर रहा हूं और मैं साइड बाय साइड पटवार के एग्जाम की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब रिजल्ट बनाया जाएगा तो ये बात देखी जाएगी कि पटवार के एग्जाम में भी 4th शिफ्ट से अगर स्कोर ज़्यादा हो रहा है, यहां पर एवरेज स्कोर ज़्यादा है और पहली शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम आता है, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन करना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा नहीं होगा कि पटवार के एग्जाम जो हुआ है उसमें अगर 4th शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है, 4th शिफ्ट का एवरेज स्कोर 230 मार्क्स आता है, 230 नंबर एवरेज स्कोर चौथी शिफ्ट का है और दूसरी शिफ्ट का 195 है, तो इस डेटा से रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। फाइनल रिजल्ट इस डेटा से नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और इनको एक ऐसे नंबर पर ला करके खड़ा किया जाएगा, यानी कि 4th शिफ्ट में से कुछ मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं कैंडिडेट्स के, यहां से कुछ 10-5 मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं और इनको मार्क्स दिए जाएंगे, यहां से इनको कुछ 10-12 नंबर दिए जा सकते हैं और इनको कहीं ना कहीं एक ऐसे स्कोर पर लाके खड़ा किया जाएगा जहां से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि 4th शिफ्ट में से ज़्यादा स्कोर बनता है और बन रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब स्कोर बनाया जाएगा, जब रिजल्ट तैयार किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल से नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड नहीं होता है। आप चारों पेपर लेकर के बैठ जाइए और आप खुद बोलोगे कि सारे पेपर बिल्कुल सेम हैं, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 4th शिफ्ट का पेपर बहुत टफ लगे, 1st शिफ्ट का इजी लगे, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्कोर अगर कम आया है और यहाँ पर एवरेज स्कोर ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और इनको एक ऐसे नंबर पर लाया जाएगा जहाँ से दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पहली शिफ्ट में पेपर आ गया या दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है तो हमको नुकसान होने वाला है, तीसरी और चौथी शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनको पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल जाएगा, वो उनका स्कोर ज़्यादा होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर इनका यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा बनेगा, अगर इस शिफ्ट में मार्क्स ज़्यादा बनेगा तो वो सबका बनेगा, फिर ऐसा नहीं है कि 1-2 कैंडिडेट्स का बनेगा। अगर फ़ायदा होना होगा ना, इन पेपर्स को देख करके फ़ायदा होना होगा तो इन सारे कैंडिडेट्स का होगा, सारे कैंडिडेट्स का होगा, तो एवरेज मार्क्स बढ़ेगा, एवरेज मार्क्स बढ़ेगा तो इनका एवरेज मार्क्स कम हो जाएगा, इनका ज़्यादा रहेगा, इनका कम रहेगा, इनका कम रहेगा तो फिर वहीं से वही बात आ जाती है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा फिर वहाँ से। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको भी उस लेवल पर लाया जाएगा। तो ना तो इनमें से किसी को फ़ायदा है और ना ही इनमें से किसी को नुकसान है, ठीक है, ना ही किसी को नुकसान होने वाला है, ना ही किसी को फ़ायदा होने वाला है। देखिए अभी ये ओनली 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। अगर आपने देखा है एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, पूरे 6 महीने एग्ज़ाम चला है, दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और जुलाई 2021 में जाकर के ख़त्म हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 132 शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, 132 शिफ्ट में। और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें भी लगभग इतनी ही 125-130 शिफ्ट के आसपास में ये एग्ज़ाम होगा। तो वहां पर तो आप इन 4 शिफ्ट में ही जाकर के ये बोलने लग जाओगे कि हमें फ़ायदा हो गया, उनको नुकसान हो गया, उनको फ़ायदा हो गया, हमें नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये 125-130 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी को कुछ नहीं लगता कि हमें नुकसान हो गया, उनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक प्रूवन सिस्टम है। हर एग्ज़ाम में अप्लाई किया जाता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम में इसको लगाया जाता है, जिन जिन एग्ज़ाम्स में भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनका पेपर इजी आ गया, उन्होंने पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देख लिया, बाकी शिफ्ट जो आ रही हैं उसमें ज़्यादा स्कोर बन रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आपको मार्क्स आपका इंक्रीज़ होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम में लगेगा और यही अगर पटवार के एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है तो वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है एवरेज स्कोर में तब, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।